कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। पहले उसकी आवाज से दंगल जंगल दहलता था, दहाड़ना बंद हो गया। ये जिनेंद्र, एक बात याद रखना, मंदिर की प्रतिमा में परमात्मा प्रकट नहीं होता, हमारी आत्मा में परमात्मा प्रकट, जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन जीवन कुछ और हो जाएगा। सब छोड़ दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। कैसी अकल आ गई सिंह की पर्याय में। जीर्ण शीर्ण शरीर, हड्डी हड्डी निकल आई, चींटियां खाने लगी, जिसके पास मक्खी भी जाने से घबराती थी। आज ऐसा आत्म साधक बना, चींटियां नोच नोच कर खा रही हैं। खड़ा खड़ा गिर गया वह सिंह। प्रतिकार नहीं करूंगा, बदला नहीं लूंगा। दया धर्मस्य मूलम दया। सब कुछ छोड़कर परम समाधि नमोकार को ध्याता हुआ वह सिंह पहले स्वर्ग में सिंह केतु नाम का इंद्र बन करके प्रकट हो गया। जांचत नहीं जीव सहाई, व्रत प्रचुर किए हरि राई। सन्यास सहित तज पाना, ये शुद्ध समाधि निधान। देव बना, नारायण बना, प्रति नारायण चक्रवर्ती बना, अचित स्वर्ग में पहुंच गया। आगे की कथा अभी देखेंगे। 16 स्वप्नों का दर्शन होगा। वहां स्वर्ग से महावीर आने को तैयार है। यहां माता की सेज सजाई जाएगी। 16 स्वप्नों का दिग्दर्शन होगा। आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। आनंद आ रहा है कथा में? नहीं आ रहा? पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बता रही है। ध्यान रखना। आओ, भगवान की राह में जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। जो तेरी गली में आए नहीं वो, जो अभी तक तुमको आनंद क्यों नहीं, अब आने लगा ना भगवान का आनंद। जो तेरी गली में आए नहीं वो, तेरा ठिकाना क्या जाने। जो तेरी गली में, बोलिए, आए नहीं वो, तेरा ठिकाना क्या जाने। खड़े हो जाइए, भक्ति करिए, आनंद मनाइए आनंद के साथ। बोलो महावीर भगवान की। कल होगा, कल सुबह की कथा में। आइए, व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। अभिषेक रोज करते, घड़े भर भर के दूध और जल चढ़ाते हैं। जीवन फटे दूध सा रहा करता है। चित्त मिलता ही नहीं है, मन मिलता ही नहीं है। घर में अनबोला चल रहे हैं, तनातनी चल रही है, घर को नरक बना रखा है।
ये पंचामृत अभिषेक करके आए, मुख में शब्दों का जहर भरा है, बाहर अभिषेक किया जाता है। ऐसे भगवान नहीं बनाकर। ये ताली बहुओं ने बजाई या सासुओं ने बजाई? ध्यान रखना। अभिषेक भगवान का नहीं करना। एक होता है स्नान, जिसमें हम नहाते हैं और हम ही स्वच्छ होते हैं, और एक होता है अभिषेक, जिसमें भगवान नहाता है और भक्त पवित्र हो जाया करता है। जैसा भगवान का अभिषेक होता है, भक्त की निर्मलता। मंदिर गए लेकिन मन मंदिर नहीं बना, भस्म लगाई लेकिन कर्मों को भस्म नहीं किए, रामचदरिया ओढ़ी लेकिन राम का चरित्र जीवन में नहीं आया, माला महावीर के फेरी लेकिन चित्त माल में लगा रहा। कह रहे ना, ये राजा श्रेणिक बन गया और सबसे ज्यादा मजे तो इसने ले लिए, रोज ऊपर बैठेगा। इतनी कम बोली में कमलेश भाई पूरे मजे ले लिए। मालूम है तुम्हें, हमारा वो धर्म है, यहां कभी कभी चामुंड राय को मजा नहीं मिलता है, बुढ़िया की लुटिया को मजा प्राप्त हो जाया करता है। चामुंड राय को नहीं मिलता अभिषेक का सौभाग्य, वह भगवान का स्नान नहीं करा सकता है। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर जाती। भाग्य है अपना अपना, किस्मत है अपनी अपनी। श्रेणिक नरक चला जाता है, मेंढक स्वर्ग चला जाता है। ये जैन दर्शन है, यहां किसी का कुछ अधिकार नहीं हुआ करता। मंदोदरी स्वर्ग जाती है, रावण नरक में जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। कई चूक गए इस महावीर कथा से, कई को नहीं मिल पाया, अब पछता रहे हैं, अब रो रहे हैं। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बोले कि महाराज हम आ सकते, विशाल की जगह बैठने में इनका नहीं आ सकते। जिसका भाग्य है वही आएगा, ध्यान रखना। पैसों से नहीं बनते। हमने कहा था ना, पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, पैसों से पद नहीं मिलते। यहां भगवान के चरित्र का पद पुण्य से मिला करता है, जन्म जन्म का। ये आगे की सीट पर जो बैठे ये पुण्यात्मा लोग हैं। पैसे वाले तो पीछे भी बैठे हैं, कई पैसे वाले होंगे जो पंडाल में ही नहीं आए होंगे, अभागे लोग। ध्यान रखना, भाग्य वालों को यह अवसर प्राप्त होता है। महावीर कहा कि पुजारी बन के जीऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी संगति मिल गई, कपिल आदि मुनि मिल गए। उन्होंने कहा क्यों पुजारी बनोगे, तुम में बहुत शक्तियां हैं, हम तुम्हें अपना गुरु मानते हैं। मैंने कहा था ना कि चढ़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे दुनिया में, पतन कराने वाले। दोस्ती करना तो अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से करना। 100 भेड़ों का संचालक एक शेर हो जाए तो 100 भेड़ों को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है, लेकिन 100 शेरों का संचालक एक भेड़िया बन जाए तो 100 शेरों को गड्ढे में गिरा दिया करता। संगति संभल के करना, हर किसी की संगति मत कर लेना। कौन है जो तुम्हारी संगति है, सांप जैसे डसने वाले लोग हैं या सीढ़ी पर चढ़ाने वाले लोग हैं? ध्यान रखना, गलत संगति एक बार मिल जाए। स्वाति की बूंद आकाश से टपकती है, बूंद बन के धरती पर आती है, समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है, गटर में गिर जाए तो गंदी हो जाया करती है। वह बूंद पानी की आकाश से गिरने वाली नीम के पौधे पर चली जाए तो कड़वी हो जाया करती है, और वही बूंद यदि गन्ने पर चली जाए तो इक्षु रस बन जाया करती है, और वही बूंद
बूंद यदि किसी सीपी के मुख में प्रवेश कर जाए तो मोती बन करके दुनिया के सामने आ जाए। बूंद वही है, पानी वही है। तुम किसकी संगति कर रहे हो? अपने बच्चों पर ध्यान रखो, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं। कॉलेज में पढ़ने गई बेटी, हॉस्टल में रख दिया, कौन की संगति कैसे? आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बेटी का जब विवाह करो ना, तो ये मत देखना कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, रुपया कैसे, पैसा कैसा, इज्जत कैसी है, पुरखे कैसे, कोई काम नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पड़ोसी से मत लेना कि वो लड़का कैसा है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसा लड़का हो जरूरी नहीं हुआ करता है। रावण दुराचारी था, इंद्रजीत सम्यक दृष्टि था, निर्वाण को प्राप्त किया करता है। ध्यान रखना, कभी कभी कांटों में फूल खिलते हैं। पौधे तो कांटों वाला है लेकिन गुलाब खिला करता है। जरूरी नहीं कि जैसा बाप वैसा बेटा, कभी कभी बाप निकृष्ट होता है और बेटा महान हो जाया करता है। ध्यान रखना, वो कभी कभी महान बाप के निकृष्ट औलाद पैदा हो जाया करते। जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाओ ना, लेकिन तुम्हारे यहां तो वो चलता है, हमारी ले लो तुम्हारी बेटी दे दो, आदान प्रदान। ध्यान रखना, फिर उसमें लक्षण हो या ना हो वो तुम जानो। मोटी रकम वसूली जाती है शादी के नाम पर, व्यापार बना दिया विवाह को। प्रेम का संबंध था, आत्मा के संबंध थे, व्यापार में ढल गए। इसके दुष्परिणाम होंगे आने वाले वक्त में। लड़के की बहन नहीं है तो उसकी शादी नहीं हो रही है, वो बदले में क्या देगा? ये क्रूतियां, इनका अंत होना चाहिए। समाज से ध्यान रखिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को बचाना है। जाओ जब लड़के को देखो ना तो ये मत देखना इसके माँ बाप कैसे है। जैसे माँ बाप वैसा बेटा जरूरी नहीं है। बेटा बाप इज्जत वाला होता है, बेटा शराबी हो सकता है, शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, बर्बाद कर सकता है। बेटा मंदिर बनाता है, बाप मंदिर बनाता है, बेटा मैं खाने जाता है। आपसे निवेदन है, अपनी कन्या का जब विवाह करो ना तो ये मत देखना कि उसके माँ बाप कैसे, लड़के के परिवार कैसा। एक सूत्र दे रहा हूं, ये देखना लड़कों के दोस्त कैसे हैं। ध्यान रखना, उसके मित्र कैसे हैं, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। हकीकत में बताओ कि जैसे माँ बाप हैं वैसे तुम हो या जैसे दोस्त हैं वैसे तुम हुआ करते हो। जीवन में बुराइयां, सिगरेट पीना, शराब पीना, गंदे काम करना, लड़कीबाजी करना, ये माँ बाप नहीं सिखाते, ये दोस्त सिखाते हैं। जुआ सट्टा दोस्त सिखाते, मसाला खाना दोस्त सिखाते हैं, सिगरेट पीना दोस्त सिखाते। कोई माँ बाप एक शराबी भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा शराबी बन जाए। ध्यान रखना है, माँ बाप तो अच्छा ही चाहते हैं। खुद सिगरेट पिए लेकिन वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट पिए, लेकिन दोस्त चाहते हैं कि मैं पी रहा हूं तो। और एक बात बताओ, हकीकत में सलूमर वालों, तुम माँ बाप का कहना ज्यादा मानते हो या दोस्तों का कहना ज्यादा मानते हो? जो बातें माँ बाप से शेयर नहीं करते ना, वो बातें दोस्तों से शेयर करते हो। तुम्हारा पति कैसा है, यदि उसकी तलाश करना है तो देखना तुम्हारे पति की दोस्ती कैसी है। क्योंकि जो अच्छा होता है उसके गलत दोस्त नहीं होते, और जो गलत होता है उसके अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना है। गलत शिक्षाएं, गलत दोस्त मिल गया मारीच को कपिल मुनि। तू खुद भगवान है, और जब भगवान ने कह दिया कि तुम भगवान हो तो फिर हो, इतनी श्रद्धा है। मारीच ने कहा ये तो 100% है कि मैं भगवान बनकर ही रहूं। कैसी लगन लगी भगवान बनने की। चक्रवर्ती बनूं, नारायण बनूं, तीर्थंकर बनूं,
बना दिया धर्म ने उसे तीर्थंकर। एक बात ध्यान रखना, दुनिया की महफिलें और दुनिया के दोस्त तुम्हें कुछ नहीं बना सकते हैं। मेरे महावीर के चरणों में आओ, जो चाहो बन जाओ। महावीर का दरबार खुला रहा। एक भीतर की गहरी प्यास होना चाहिए, मैं भगवान बनूं। भगवान ने कह दिया तुझे भगवान बनने का शौक है, ले तुझे भगवान बनाते, तुझे चक्रवर्ती बनाते, तुझे नारायण बनाते हैं। लेकिन संगति गलत। मारीच ने कहा कि मैं अपना धर्म कैसे चलाऊं, मुझे कौन मानेगा? तीर्थंकर के पास तो देवी देवता हैं, तीनों लोक हैं। अरे मैं बनूंगा ना तुम्हारा शिष्य। ये जो पड़ोसिन होती है ना, इतना अपना बन के तुम्हारा घर तोड़ती हैं, इतना हिलमिल करके तुम्हारे सास बहू में झगड़े कराती हैं, तुम्हारे परिवार को बिखेरा करती हैं, तुम्हारे घरों में आग लगाया करती हैं। ये मंदिरों में बैठी तथा कथित महिलाएं पद्म पुराण कम पढ़ती हैं, पड़ोस पुराण ज्यादा पढ़ा करती हैं। तेरी बहू कैसी, तेरा बेटा कैसा, तेरा दामाद कैसा, उसके घर में ये हो रहा। ध्यान रखना, अपने जीवन के दर्द, अपने जीवन की पीड़ाएं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिंदगी में दर्द आएंगे, पीड़ा आएंगे, एक गलती कभी मत करना, अपनी जिंदगी के, अपने भाग्य के, अपने तकदीर के, अपने परिवार के दुख कभी पड़ोसियों के सामने मत बोलना। ये पड़ोसी तुम्हारे हितैषी नहीं, ये सुनते तो प्यार से हैं, एक बन करके घी दूध और पानी बन के सुनेंगे, बाद में तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आपके जीवन में कष्ट दर्द आए ना, तो एक काम करना, कोई किसी के कष्ट हर नहीं सकता है। जब मन भर जाए, पीड़ा से भर जाए, पड़ोसिन से, रिश्तेदारों से मत कहना, ये तो आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। जाकर एकांत में या किसी जिनालय में जाना, जब मंदिर में भगवान अकेले हों, उनके सामने अपने दुखों को रख देना। मेरे भगवान, मेरे घर में ये दर्द है, ये पीड़ा है। मंदिर घर से दूर हो ना, तो दीवाल की तरफ मुंह करके, दीवाल से बातें करके हल्के हो जाना। दीवाल आपकी सहायता नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगी, इसकी मैं गारंटी लिया करता हूं। ध्यान रखना, पड़ोसी रिश्तेदार तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, मिल मिल कर तुम्हें लूट लेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।